मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है फ्लोर पज़ल। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कुछ क्लासेस में हमने सबसे पहले फ्लोर कॉन्सेप्ट्स करे, फिर हमने कल एक पज़ल करी थी। आज भी हम एक पज़ल करेंगे। ये पज़ल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम ये बताएंगे आपको कि पज़ल कैसे स्टार्ट करनी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये दिक्कत रहती है कि वो पज़ल कहाँ से स्टार्ट करें, फर्स्ट लाइन से करें, मिड से करें या एंड से करें, उन्हें समझ नहीं आता। तो इस सेशन में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पज़ल कैसे स्टार्ट की जाएगी। तो उससे पज़ल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको कल भी बताए थे। सबसे पहले तो आप अपना रीडिंग स्ट्रॉन्ग करें। रीडिंग स्ट्रॉन्ग से मतलब है आप अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं आप उसको स्ट्रॉन्ग करें। और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब है जो आप पढ़ते हैं वही आप इम्प्लीमेंट करें, ये ना कि कुछ और समझ के कुछ गलत कर दें। तो आओ वन बाई वन हम पज़ल को देखते हैं किस तरह से आप आज की पज़ल सॉल्व करनी है। ये देखिए, ये आपके सामने पज़ल है, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसके अंदर मैं समझाता हूँ आपको। P, Q, R, S, T, U, V and W live on different floor in a same building having 8 floors, 1 to 8. The ground floor is numbered 1, the above it number 2 and so on, and the topmost floor is number 8. आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, इसमें से आपको काम की चीज़ क्या मिली? सबसे पहले तो काम की चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी कि ये मेंबर है, एट्थ मेंबर है, एट्थ फ्लोर में रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर आपका नंबर 1 है और टॉप मोस्ट आपका नंबर 8 है। तो अब पज़ल हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। देखते हैं पज़ल कैसे स्टार्ट करनी है। लिखा है नंबर ऑफ पर्सन्स लिव बिलो पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन लिव अबो क्यू। वन पर्सन लिव बिटवीन पी एंड एस। डब्ल्यू डज नॉट लिव बिलो टी। क्यू डज नॉट बिलो द 7th फ्लोर। क्यू लिव 2 फ्लोर अबो टी। डब्ल्यू लिव अबो बी बट नॉट अबो आर। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन टी एंड यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन टी एंड क्यू। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी रीड कर लेंगे इस इंफॉर्मेशन को। जब आपने इंफॉर्मेशन रीड करी, आप देखेंगे कि पहला पॉइंट था नंबर ऑफ पर्सन्स लिव बिलो पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स लिव अबो क्यू। तो इस पॉइंट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आएंगी। फिर हम आगे बढ़े, देखा है 1 पर्सन बिटवीन पी एंड एस, ये भी हमारा काम का पॉइंट नहीं है। लिखा है डब्ल्यू डज नॉट लिव बिलो टी, ये भी काम का नहीं है। क्यू डज नॉट लिव बिलो द 7th, ये हमें काम का पॉइंट लगता है। ये एक पॉइंट है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम क्यू से ये वाला पी भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं कैसे करना है। ये आप देखेंगे मैंने ये फ्लोर की इंफॉर्मेशन दी हुई थी। ये सारे हमने फ्लोर जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा है उस तरीके से अरेंज कर लिए। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है और टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 8 है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये मैंने क्वेश्चन की डिटेल यहाँ पर लिख दी है जो हमने अभी रीड करी थी। अगली स्लाइड में चलते हैं। ये देखेंगे आप, मैंने येलो से हाईलाइट करा है क्यू डज नॉट लीव बिलो 7th फ्लोर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो क्यू है वो 7th फ्लोर से नीचे नहीं रह सकता है। मतलब कि 8th पे आएगा और 7th पे आएगा, दो पॉसिबिलिटी आएंगी। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये पॉइंट ही क्यों चुना, क्योंकि इसलिए चुना, आगे अब फर्स्ट लाइन में पढ़ेंगे नंबर ऑफ पर्सन लीव बिलो पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन अबो क्यू। तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको, इस पॉइंट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये मैंने पॉइंट इम्प्लीमेंट कर दिया। आप देखोगे क्यू डज नॉट लीव बिलो 7th फ्लोर, तो क्यू को मैंने 8th पे ले लिया और क्यू 7th पे ले लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे मैंने ग्रीन से हाईलाइटेड किया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन लीव बिलो पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन अबो क्यू। इसका मतलब है जितने पर्सन पी के नीचे रहते हैं उतने ही क्यू के ऊपर रहते हैं। तो आप देखेंगे पहली पॉसिबिलिटी में क्यू हमारा
8th पर है, इसके ऊपर कितने फ्लोर है, कोई फ्लोर नहीं है, तो P हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसके नीचे भी कोई नहीं आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में आप देखेंगे Q के ऊपर हमारे कितने पर्सन है, एक पर्सन है, तो इसके नीचे भी P के नीचे भी एक होना चाहिए, तो P हमारा सेकंड पे आ जाएगा। आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, ये मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। अगली स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए, ये पर्पल कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 1 पर्सन लिव बिटवीन P एंड S। P एंड S में 1 पर्सन रहते हैं, तो P आपका यहाँ पर था, इसके बीच में 1 पर्सन आएगा तो S यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में P यहाँ पर है, उसके 1 पर्सन ऊपर जाओगे आप, S यहाँ आ जाएगा, नीचे जा नहीं सकते, फ्लोर कम पड़ जाएंगे। तो यही मैंने आपका नेक्स्ट स्लाइड में इम्प्लीमेंट कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिखा है, ये देखिए मैंने ग्रीन से इम्प्लीमेंट हाईलाइटेड किया है, Q लिव्स 2 फ्लोर अबोव T। इसका मतलब है Q T से 2 फ्लोर ऊपर रहता है, तो Q हमारा पहली पॉसिबिलिटी में ये है, तो 1 2, तो T को हम यहाँ लिखेंगे तो उसका 1 फ्लोर अबोव, सेकंड अबोव, तो Q आपका 8th पे आ जाएगा। सिमिलरली आप सेकंड पॉसिबिलिटी में जाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि Q सेकंड पॉसिबिलिटी में जाएंगे, उसमें देखेंगे Q हमारा 7th पे था और Q 2 अबोव है T से, तो 1 2 T यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 अबोव 2 अबोव, इस तरीके से हमारा ये T इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, T यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला लिखा है, देखो ये येलो से मैंने हाईलाइट किया है, नंबर ऑफ फ्लोर है बिटवीन T एंड U इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोर T एंड Q। जब भी ऐसा पॉइंट आता है तो इसमें आप देखोगे, एक तो TU है, उस जितने इनके बीच में फ्लोर हैं उतने ही फ्लोर हैं आपके T एंड Q में, तो आप देखेंगे कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन पॉइंट T है दोनों में। जब कॉमन पॉइंट T है तो T आपका हमेशा मिड में आएगा, तो आप देखेंगे T हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ये था और Q भी हमारा इधर दे रखा है, तो इन दोनों के बीच में कितने हैं, एक है, तो और TU के बीच में भी एक होना चाहिए, तो 1 2 U यहाँ पर आ जाएगा आपका। सिमिलरली सेकंड पॉसिबिलिटी में जाओगे, आप देखोगे Q और T में कितने फ्लोर हैं, बीच में एक फ्लोर है, तो T और U के बीच में कितने होने चाहिए, एक होना चाहिए, तो U आपका यहाँ 3rd पे आएगा। आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं आप, एक मिनट, ये नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे U मैंने यहाँ पर लिख दिया और एक यहाँ पर लिख दिया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। लिखा है, आप देखो हमारे 2 पॉइंट बचे हैं, ये 2 पॉइंट बचे जो मैंने हाईलाइट नहीं करे। पहला है W डज नॉट बिलो T, इसका मतलब है W T के नीचे नहीं रहता है, तो हमने साइड में स्टोर कर लिया, W ऊपर होगा T से। सेकंड है जो मैंने हाईलाइट नहीं करा, ये वाला W अबोव V, तो हम ऐसे लिखेंगे W अबोव V, पता नहीं है कितना भी अबोव हो सकता है, बट नॉट अबोव R, मतलब कि W तो बिलो R के ही होगा। ये हमारी 2 कंडीशन, हम इन दोनों पॉइंटों को मिक्स करके अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। जब पहली पॉसिबिलिटी में जाओगे तो इसमें लिखा है W अबोव T, यानी कि W डज नॉट बिलो T का मतलब होता है W अबोव T, तो T आपका यहाँ पर है तो W यहाँ पर आ जाएगा। पर आप सेकंड कंडीशन में जाओगे जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी है, उसमें लिखा था R बिलो W, तो R के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची, तो इस तरीके से ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी कट गई। अब हम जाएंगे सेकंड पॉसिबिलिटी पे, W अबोव T, तो W अबोव T यहाँ पर आ गया और R इसके बिलो है और W के नीचे V है, तो ये हमारी इस तरीके से पूरा ये क्वेश्चन बन गया। आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाली पॉसिबिलिटी काट दी, यहाँ पर रेड से है और ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो आप देखो कि आज का क्वेश्चन इस पर बेस था कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है तो सबसे पहले हम पज़ल को रीड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कोई पॉइंट हमें मिलता है फिक्स और उससे रिलेटेड कुछ मिलता है, तभी आप पज़ल स्टार्ट करोगे, नहीं तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा।
आओ अब इसके वन बाई वन हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चंस लिखा है फाइंड द ऑड वन। इसमें से ऑड वन कौन सा है? ऑप्शन में आपका दे रखा है आर, पी, एस, क्यू, डब्लू। आप देखोगे आर हमारा दे रखा है 8th फ्लोर पर, और पी हमारा दे रखा है 2nd फ्लोर पर, और एस दे रखा है हमारा 4th फ्लोर पर, क्यू दे रखा है हमारा 7th पर, और डब्लू दे रखा है हमारा 6th पर। तो आप देखोगे जितने भी फ्लोर हैं टी को छोड़ क्यू को छोड़कर सारे के सारे आपके इवन नंबर फ्लोर पर हैं। तो और क्यू एक इकलौता है जो आपका ऑड पर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी, क्यू इसमें ऑड वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है? हु लिव सेकंड बिलो ऑफ टी। बोलता है सेकंड बिलो ऑफ टी कौन है? तो देखो सबसे पहले हम टी ढूंढेंगे। टी ये रहा, इसका फर्स्ट बिलो एस है और सेकंड बिलो आपका यू है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे क्या लिखा है, क्यू रिलेटेड टू टी, यू रिलेट्स वी इन सेम वे हाउ आर रिलेट्स। आओ आर कैसे रिलेट्स करता है, पहले हम देखेंगे क्यू टी से रिलेट कर रहा है, तो क्यू रिलेट्स कर रहा है टी से, ऐसे हमने एरो कर लिया। और सेकंड है यू रिलेट्स वी, यू ये रहा आपका, यू रिलेट्स वी, ये देखा। अब बोल रहा है सेम इन द सेम वे हाउ आर रिलेट्स आर, तो आर आपका ये है, तो आर भी आपका एक नीचे छोड़ के जाएगा सेकंड, ये इस तरीके से, तो ये डब्लू में आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, इस तरीके से हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ पसंद आया हो सेशन, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो मैं आगे लाता रहूं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो इस तरीके से हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। बाकी आज हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं।